जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए रसायन विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, लोहे का विशुद्धतम रूप है। प्रश्न है दोस्तों, लोहे का विशुद्धतम रूप है। ऑप्शन है स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिटवा लोहा। दोस्तों लोहे का शुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा है, और सबसे कठोर लोहा की बात की जाए तो है स्टील। स्टील दोस्तों मिश्रण है, ये जो लोहे का मिश्रण है और ये सबसे कठोर होता है। और साथ ही दोस्तों स्टील जो है ये जंग रोधी भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। जो स्टील है दोस्तों ये जंग रोधी भी होता है और कठोर भी होता है। लेकिन यदि बात की जाए शुद्धतम के बारे में तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है तो पिटवा लोहा है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है तो है पिटवा लोहा। लोहा आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, लोहा जो है ये जो है आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। और साथ ही दोस्तों बात की जाए कि लोहे का संकेत क्या होता है तो लोहे का संकेत जो है Fe होता है। Fe इसका संकेत होता है दोस्तों, और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका परमाणु संख्या जो है वो 26 होता है और इसका संकेत Fe होता है। यह दिया है दोस्तों आगे में कि कच्चे लोहे की तुलना में यह बहुत कम कार्बन वाली तथा लोहे का मिश्र धातु है। कच्चा लोहा भी लोहे का एक अन्य शुद्ध रूप है, लेकिन इसमें सिलिकॉन, मैग्नीज और तत्वों के अन्य निशान होते हैं, लेकिन आयरन की मात्रा लगभग 2 से 4% होती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर पूछा जाए कि लोहा जो है आवर्त सारणी के किस समूह में आता है तो 8वें समूह में, और 8वें समूह का ये पहला तत्व है। और साथ ही दोस्तों इसका संकेत मैंने बताया अभी कि Fe होता है, और इसका लैटिन नाम फेरम होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका जो लैटिन नाम होता है दोस्तों वो होता है फेरम। और इसकी परमाणु संख्या दोस्तों, परमाणु संख्या इसकी 26 होती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, परमाणु संख्या 26 होती है, और इसका जो लैटिन नाम है वो होता है फेरम। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ऑप्शन है धातु, अधातु, गैस, उपधातु, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। दोस्तों आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में, जबकि गैस जो है इसको तत्व के रूप में नहीं बांटा गया है। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आवर्त सारणी जो है दोस्तों हम लोगों का उसमें तत्वों को 3 भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ साइड में यह आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं हर बार करता हूँ कि आप हर प्रश्न का आंसर खुद से करने का प्रयास कीजिए ताकि आपका अभ्यास हो सके। यहाँ अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, सीवी रमन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि एंटोनिक लेवोइजर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। दोस्तों इनका पूरा नाम जो है एंटोनी लेवोइजर है, इनको आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इनको दोस्तों संकेत में P और N लिखा जाता है, और इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। दोस्तों इनको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, जो कि अणुभार होते हैं, जो कि परमाणु के भार हो जाते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है
कि परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण तथा नाभिक का धन आवेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि नाभिक में दो कण होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। यदि पूछा जाए कि नाभिक जो है वो धनावेशित होता है कि ऋण आवेशित, तो नाभिक जो है धन आवेशित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों ये उदासीन होता है, और जबकि प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है। तो जिस वजह से जो नाभिक है परमाणु का, नाभिक धनावेशित होता है। लेकिन यदि पूछा जाए परमाणु के बारे में, तो दोस्तों परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन भी होता है। ये बोलो तो आगे दिया हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इंग्लिश में दोस्तों न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है इसको, क्योंकि ये कण परमाणु न्यूक्लियॉन के घटक होते हैं। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ऑप्शन है कोरियोलिस प्रभाव, ग्राहम नियम, पास्कल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो के नियम से दोस्तों समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसमें दोस्तों अणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी अणुओं की संख्या होती है किसी भी निश्चित आयतन में, तो 6.022 इंटू 10⁻23। दोस्तों यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि एवोगाड्रो के नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी आदर्श गैसों के समान आयतन में कणों या अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। दोस्तों किसी गैस के 1 ग्राम मोल अणुओं की जो संख्या होती है वहीं एवोगाड्रो संख्या भी होती है। एवोगाड्रो संख्या दोस्तों कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, एवोगाड्रो संख्या को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। अर्थात दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 दिया है और न्यूट्रॉन की संख्या 20 दिया हुआ है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या ए बराबर पी प्लस एन होता है, जहाँ पी प्रोटॉन और एन न्यूट्रॉन संख्या होती है। तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या ए बराबर पी प्लस एन होता है। साथ ही दोस्तों हम जानते हैं कि किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन की संख्या दोस्तों जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो इस तरह से पी के जगह पर हम लोग ई लिख सकते हैं, यहाँ पर पी की जगह पर दोस्तों ई लिख सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या जो है प्रोटॉन संख्या के बराबर हो जाएगी। तो 18 प्लस में न्यूट्रॉन संख्या 20 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 38 यानी कि 38 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग जो होता है परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। दिया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिस कारण परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। दोस्तों इसके बारे में मैंने ऊपर में बताया कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके वजह से यह विद्युतः उदासीन होता है। और यदि नाभिक के बारे में केवल बात की जाए तो नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है, जिस वजह से नाभिक जो है धनावेशित हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का कुल द्रव्यमान होती है, हमेशा परमाणु भार से दिया है कि हमेशा परमाणु भार से अधिक होती है, या फिर हमेशा अपनी परमाणु संख्या से कम होती है, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो होती है
वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। ऊपर में हम लोगों ने बताया दोस्तों कि A बराबर P+N होता है। P यानी प्रोटॉन, N यानी न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के योग के बराबर क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ऑप्शन है C/2, C/137, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C/137। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन में दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल C/137 होती है। C का मतलब दोस्तों प्रकाश की चाल, यानी कि प्रकाश की चाल का 1/137 गुना होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। बताना दोस्तों, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है प्लूटोनियम के बारे में, यह है प्लूटोनियम का संकेत। और यहाँ पर दोस्तों और ये 94 जो दिया है दोस्तों, 94 इसका परमाणु संख्या दिया हुआ है। यहाँ पर 94 जो है परमाणु संख्या है और 242 जो है वो इसका द्रव्यमान संख्या है। तो आपको बताना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हम ऊपर वाले सूत्र को यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों, A बराबर P+N। तो हमको दोस्तों निकालना है यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि N का मान यहाँ पर निकालना है। तो N का मान निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पर A का मान 242 रख देंगे और यहाँ पर P जो दिया है 94 और प्लस में N। तो यहाँ से N बराबर 242 - 94 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर B आ जाएगा हमारा राइट आंसर 148। ऑप्शन नंबर B दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 148। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है। ऑप्शन है अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, न्यूट्रॉन। दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है आवेश रहित होता है, अर्थात उदासीन होता है। ये दोस्तों ऊपर में ही इसके बारे में बात कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, और उदासीन का अर्थ होता है कि आवेश रहित, अर्थात इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। इसको ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। ऑप्शन है कैथोड किरण, बीटा किरण, अल्फा किरण, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, अल्फा किरण। दोस्तों हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ है, 3 किरणें मुख्य रूप से निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें दोस्तों अल्फा जो होता है इस पर प्लस चार्ज होता है, जबकि बीटा पर माइनस चार्ज, और जो गामा किरण होती है ये उदासीन होती है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होती है। अगला प्रश्न दिया है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। प्रोटॉन की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, परमाणु संख्या में, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। दोस्तों समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या जो होती है अलग अलग होती है, जबकि परमाणु संख्या समान होती है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें दिया है कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान तथा समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। समान परमाणु भार वाले तत्व समभारी कहलाते हैं तथा
इसमें दिया है दोस्तों कि वैसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहा जाता है। लेकिन वैसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समभारिक कहते हैं। जैसे दोस्तों अब यहाँ पर 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14, तो दोस्तों इसमें जो परमाणु संख्या है ये दोनों समान है 6 जबकि द्रव्यमान संख्या यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दोस्तों इसका अलग अलग दिया हुआ है, इसका 12 है, इसका 14 है, तो ये दोनों समस्थानिक हो जाएंगे। ये दोनों दोस्तों समस्थानिक हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।